पक्ष में रहते हुए कोई विश्वास मत कैसे लेके जा सकता है? आप बहस मत करिए, आप बहस मत करिए। भाड़ में जाए जनता, चूल्हे भाड़ में जाए जनता, उनको क्या लेना देना? अच्छा ये कैसे नहीं है, कैसे नहीं है? आखिर कितनी पार्टियों में कितनी चीजें, कितने विधायक, कितने सांसद खरीदेंगे? आप कह रहे हो नहीं, आपको लगता है जानकारी नहीं है, ये नए नए रिपोर्टर बन के आए हो। नहीं मैं तो 9.5 साल का आपको 10 साल का हिसाब दे सकता हूँ। ड्रामेबाजी सिर्फ नरेंद्र मोदी नहीं जानता, केजरीवाल उनका बाप है, मैं उसको बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। तो सर, जैसा कि आपको पता होगा, अरविंद केजरीवाल के विधायकों ने आरोप लगाया है भाजपा पे कि वो ऑपरेशन लोटस के तहत 25-25 करोड़ में उनके 7-8 विधायकों को खरीदने की कोशिश कर रहे थे। क्या कहेंगे आप इस पे? तो कोई नई बात है? अच्छा, नई बात तो हो तो बताओ। नहीं तो है ही है, जनता के लिए तो बड़ी नहीं है। कैसे नहीं है? कैसे नहीं है? आखिर कितनी पार्टियों में कितनी चीजें, कितने विधायक, कितने सांसद खरीदेंगे? आप कह रहे हो नहीं, आपको लगता है जानकारी नहीं है, ये नए नए रिपोर्टर बन के आए हो। नहीं मैं तो 9.5 साल का आपको 10 साल का हिसाब दे सकता हूं। तो हम बताते हैं, अरे हम 10 साल का हिसाब दे सकते हैं। विश्वास मत कैसे लेके जा सकता है? आप बहस मत करिए, आप बहस मत करिए जी। 10 साल का हिसाब दे सकता हूँ, कितने सांसद, कितने विधायक बिके हैं। हो जाए अब यहाँ थोड़ी देंगे। अच्छा, अलग में लीजिए, हम कह रहे हैं सच मुद्दे जानकारी में है, मुद्दे में रहते हैं हम लोग। तो ये कौन सी नई बात है? भाई ये एक पार्टी ऐसी है, पैसा कमाओ पार्टी, और विधायकों को ये शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई, सुरक्षा पर तो बात करेंगे नहीं। ये सिर्फ मंदिर के बिल्डर बन जाएंगे, मस्जिद को तोड़ने वाले बन जाएंगे। बनारस में मंदिर तोड़ दिए मोदी ने, और दुबई में जाके मंदिर बना रहा है। बनारस में हिंदू मंदिर तोड़ दिए, मस्जिदें तोड़ दी, वो मदरसे तोड़ दिए। तो ये तो बिल्डर है, इतना ठेका ले रखा है पूरे भारतवर्ष में और दुनिया में, मंदिर बनाने और मंदिर मस्जिद तोड़ने का ठेका जो ले रखा है। तो ये इसका जनता की मूलभूत सुविधाओं से इसको क्या चिंता पड़ी है? उनकी जरूरत है, इसको क्या लेना देना है? भाड़ में जाए जनता, चूल्हे भाड़ में जाए जनता, उनको क्या लेना देना? अच्छा ये बताइए, तो अरविंद केजरीवाल को डर किस बात का? तो सत्ता में सुनिएगा, और विश्वास मत लाने के मतलब उनकी पार्टी को हिलाने के लिए 1/3 बहुमत होना जरूरी है विपक्ष के पास। लेकिन उनकी तो सत्ता में 7-8 विधायकों की बात थी, फिर भी वो किस बात से डर गए कि उन्हें विधानसभा में जाके विश्वास प्रस्ताव लाना पड़ा? किस बात से उन्हें डर लगा कि वो उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तो डर क्या था? वो ड्रामेबाजी सिर्फ नरेंद्र मोदी नहीं जानता, केजरीवाल उनका बाप है, मैं उसको बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। जो वो थे ना जिन्होंने अनशन किया था, अन्ना हजारे, उसके कंधे पे बैठ के मोदी तक सीधी गोली दाबी दी और सत्ता में आ गया। ये बात है। दिल्ली में 3 बार से सत्ता को तरस गया है नरेंद्र मोदी। उसीलिए बड़खलाहट तो है ही है उसको, वो एक अलग चीज, और वो उसकी बनी रहेगी, बौखलाहट उसकी हमेशा बनी। ऐसा क्यों? वो मैं बता रहा हूँ, कभी नहीं आएगा दिल्ली की सत्ता में। वहाँ के लोग कहते हैं। क्यों ऐसा लग रहा है? वो ये कहते हैं केंद्र में भले किसी की आ जाए, अच्छा, अगर स्टेट में, राज्य में, दिल्ली की सरकार में केजरीवाल के अलावा कोई नहीं आएगा, क्योंकि हम सबके लिए बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। लेकिन उन पे इतने इल्जाम लग रहे हैं, बार बार शराब घोटाले में उनका नाम उछल के आ रहा है, कई बार उनको समझ आ रहे हैं। 3 लोग बंद हैं, 10 बार उनसे पूछताछ की गई, कुछ भी नहीं निकला, फिर भी जेल में है। तो फिर इसको क्या कहोगे तुम? गुंडों की सरकार, गुंडों की सरकार दिल्ली में काबिज है, जिसका मुखिया नरेंद्र मोदी है। मैं खुल के कहता हूँ। ये बात है। तो ये बताइए, जिस तरह से वो बार बार विपक्ष के ऊपर कुछ ना कुछ करते रहते हैं, अभी जैसे कांग्रेस के अकाउंट फ्रीज कर दिए गए, वो बंद किया 1.5 घंटे में, फट के हाथ में आ गई। अरे बाप रे बाप, क्यों फट के हाथ में आ गई? कोरोना काल में पीएम फंड का बिल है था, और एक पीएम फंड एक्स्ट्रा भी है। अब तो मैं कहता हूँ सीजीआई से इन दोनों को भी, इन दोनों पे भी निगरानी करी जाए कि पीएम फंड में पैसा कहाँ से आता है, और कोरोना पीएम फंड जो नरेंद्र मोदी का है, उस पे कौन कौन कब कब पैसा डाल रहा है, कितना डाला है, उसकी जानकारी सार्वजनिक करनी चाहिए सीजीआई को भी। और मान लिया उसमें हेर बदल हो जाएगा, तब क्या करेंगे आप? क्या चीज? हेर बदल हो जाएगा सब? हेर बदल तो अब तक हो सकता है ना। हाँ। अब तक हो सकता है ना, मेरे बयान से पहले हो जाएगा ना। भविष्य के लिए तो रास्ता बन जाएगा ना कि हम आप पे कैसे नकेल कर सकते हैं। तो क्या लगता है कि जिस तरह से जो सत्ता पक्ष में है, वो बार बार चाह रहे हैं विपक्ष मुक्त भारत होना चाहिए? जो सत्ता पक्ष में है नहीं, उनका सुनिए तो, जो सत्ता पक्ष में है वो कह रहे हैं कि विपक्ष मुक्त भारत कर देंगे। नहीं, क्या लगता है, इतना आसान है? आप 2013 में आए थे, आपने कहा था कांग्रेस मुक्त भारत चाहिए। हम मुक्त हो गए, हम कांग्रेस की सत्ता लड़े लग गए, मतलब समझ लीजिए बिल्कुल खत्म हो गए। ठीक जी, पूरी सुनिएगा जी। उसके बाद आपने 10 साल तक क्या देश बना दिया। अब देश की जनता हाय तराय कर रही है
जिसने अपनी बेवकूफियों की वजह से कांग्रेस को हराया और सैकड़ों साल पीछे, सैकड़ों क्या 50-60 साल पीछे कर दिया देश को। आर्थिक स्थिति उसकी कमजोर कर दी, जो कुछ बना था वो सब बेच डाला गया। अब फिर से उस चीज को बनाना पड़ेगा। आज जनता समझ चुकी है। अब जनता कह रही है भाजपा मुक्त भारत चाहिए। तो अब आप ये वो उनकी सोच है, ये हमारी नहीं। हमारे साथ, हम कांग्रेस के हैं, हमारे साथ देश की 142 करोड़ पीछे जनता है। आप राहुल गांधी का जो भारत यात्रा, जोड़ो भारत जोड़ो यात्रा, आप उसमें देख लीजिए किस तरीके से जनसमूह एक तरफ आ रहा है, पूरा विश्वास के साथ आ रहा है, बिना किसी पैसे, बिना किसी लालच के, अपने खर्चे पे, जुलूस के साथ पे, हाथ कंधे से कंधा मिला के राहुल गांधी के साथ चल रहा है। इससे पता चल रहा है कि जनाधार किस तरफ मूव कर रहा है, किस तरफ लहर है, वो पता चल रहा है देश को।